नमस्कार, मैं कुमरपत एक ऐसे एपिसोड के साथ आया हूँ, एक नई कहानी के साथ आया हूँ कि समाज में एक ऐसी संरचना है जिसमें शादी को लेकर एक नई कहानी शुरू होती है। हर लोग परिचित है कुमरपत। कुमरपत उसे कहा जाता है कि लड़का हो या लड़की, उसमें ऐसी कोई बुराई हो जो प्रकृति के द्वारा दी गई हो, जिसमें कई बीमारी हो, कई चीजों की जानकारी हो कि इसका सिर्फ शादी फॉर्मल करना है, मतलब सिर्फ शादी करके उसका कुंवरपत उतार देना है ताकि वो यह ना हो कि वो कुंवारे मर गए हों। और इसी कहानी को लेकर मैं इसके लगभग कई एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि यह कहानी बहुत लंबा है और कहानी को मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि इसको कई एपिसोड कितने बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 एपिसोड इसके बनेंगे और मैं कुमरपत की पहली कहानी लेकर आया। देखिए, मैं जो भी कहानी कहूंगा वो सत्य घटनाओं पे आधारित होगी, मेरे इर्द गिर्द हो रही घटनाओं पे होगी। मैं जिसे जानता रहूंगा वैसी घटनाओं पे ही मैं बात रखूंगा। एक शादी होती है 2023 में, धूमधाम से शादी ब्याह संपन्न होता है। उतार चढ़ाव शादी विवाह में बहुत सारी बातों का होता है। कभी कोई कुछ भी कह देता है, कभी कोई कुछ भी कह देता है कि लड़के में ये खराबी है, लड़की में वो खराबी है, लेकिन फिर भी शादी होती है। तो जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस शादी पर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अचानक लड़की वाले आते हैं और लड़के वाले को इस तरीके से मोल्ड करते हैं। उसमें लड़के वाले के गांव के समाज के कई जो 420 लोग हैं वो संलिप्त होते हैं, लड़की वालों से की सारी जानकारी रखते हैं और लड़के वाले परिवार को बर्बाद करने की नियति से उस उस घर के मालिक के साथ ऐसा डील करते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे वो अपने घर में बच्चों से, परिवार के किसी लोगों से डिस्कशन नहीं करते और शादी के लिए लड़की वाले के, लड़की के फादर के कहने पे शादी की हामी भर देते हैं। जब परिवार में शादी के संबंध में जानकारी होती है तो लोग उस शादी को लेकर के, उस जानकारी को लेकर के, उस परिवार के बारे में जानकारी लेने को लेकर जब अपने लड़के के फादर के परिवार के लोगों को पता चलता है तो फादर के बीच में, गार्जियन के बीच वो सारी बातों को रखा जाता है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कि लड़की में कुछ परेशानी है, लेकिन क्या परेशानी है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत मेजर है। और शादी एक सिर्फ खिलावा है, दिखावा है और बहुत गहरा षड्यंत्र है, जिसकी पुष्टि के लिए लड़के के फादर लड़की के फादर को फोन करते हैं, बात करते हैं। तो लड़की का फादर, जो कि पूर्ण रूप में षड्यंत्र करता ही है, वह क्यों स्वीकारता? उसने शादी के लिए हामी भरी, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आपने सुना वो गलत है। हम अपने के साथ, आपके साथ, हम किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। दुनिया जो कहती है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनके लड़की के परिवार में कुछ और बुराइयां भी थी, लेकिन लड़के के परिवार ने, यानी लड़के के फादर ने कहा कि परिवार की गलतियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो परिवार आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लड़की के फादर ने उसको सहमति दी कि किसी भी प्रकार की या ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। शादी में बड़े धूमधाम से फलदान तिलक होता है। शादी के बीच में 2-3 दिनों का गैप होता है। इस बीच में बहुत सारी बातें सामने आकर खुलकर निकल जाती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि लड़के के फादर को पता हो गया था कि घटना
बहुत बड़ी है, लेकिन वचन दे देने के कारण समाज में प्रतिष्ठा किसी परिवार का चला जाएगा, इस कारण लड़के के फादर ने शादी को नहीं रोका और शादी होने दी। लड़के की फादर की बेचैनी इतनी थी कि फलदान हो, तिलक हो और शादी के बीच में अपने परिवार में किसी के साथ न बात करना ठीक से, न किसी के साथ ढंग का संबंध रखना, ताकि कोई दबाव न बना दे कि आखिर बात क्या है। तो एक तरह का ऐसा आभा मंडल बना के रखना जिससे परिवार में लोगों को यह डर बना रहे कि ये गुस्सैल आदमी है, किस बात पे गुस्सा कर देंगे। लेकिन उस आदमी के अंदर एक बेचैनी यह थी कि मैं अपने पुत्र की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, और उस पुत्र की जिंदगी वाकई में बर्बाद हो गई। और इस कहानी को मैं शादी के बाद, शादी धूमधाम से हुई, शादी के कल होकर लड़की का आगमन बहुत देर शाम होता है, जबकि सुबह सुबह बिदाई हो गई थी और लड़की वाले शहर से लड़की वाले के गांव चले जाते हैं और शाम में बिदागरी करके जो बिदागरी होकर आना होता है वो गांव से होता है, जबकि शादी शहर से होती है। बिदागरी का कार्यक्रम शहर में सुबह सुबह हो जाता है, लेकिन लौटने का जो समय होता है गांव में वो दोपहर के बाद का होता है। ऐसा समय जब शाम ढलता रहे, लोग पहुंचे, बहुत ज्यादा तामझाम और लोगों को जुटने का मौका ना मिले, इस तरीके के प्रोग्राम के तहत लड़की बिदागरी होकर लड़के के यहाँ आती है। और इसकी अगली कहानी मैं कल फिर आपके बीच रखूंगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको कुछ तरीके से समझने की जरूरत है। समाज में कुंवर पे पूरी कहानी और कुंवर की ऐसी विधा पर भी रखूंगा कि आखिर इस तरीके से माता पिता कोई भी हो, लड़के पक्षी हो या लड़की पक्षी हो, इतने 420 निर्दयी और बेशर्म क्यों हो जाते हैं कि किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं अपने अय्यासी मौज मस्ती और संविधानिक ताकतों को लेकर। इतने घमंड में हो जाते हैं कि जिंदगी किसी की बर्बाद हो जाए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उस लड़के की जिंदगी आज के डेट में बहुत खराब हो चुकी है, बहुत परेशानियों भरी हो चुकी है, इसलिए कि लड़के के फादर ने जानकारी होते हुए शादी की और लड़की के फादर ने पूरी प्लानिंग करके पूरे खानदान और उस गांव, लड़के के परिवार के गांव के साथ कुछ लोगों को पैसे खिलाकर शादी कर ली। और आज के डेट में वह अय्यासी भरी जिंदगी अपने जीवन में जी रहा है। लड़की का परिवार, उसका भाई अच्छे तरीके से जी, उसकी भी कहानी मैं आगे रखूंगा, पूरी कहानी मैं बताऊंगा। बस यही है कि मेरा उद्देश्य है सच घटनाओं के साथ समाज के बीच में कहानी को सही अस्तित्व में लाके रखना कि क्या आप जो परंपरा बना के रखे हैं, कोई ढकोसला धोखाधड़ी करता है, उसी परंपराओं से कैसे बचा जाए, इस पे भी मैं आप सभी के बीच में बात रखूंगा। तो आज के लिए कहानी के कुंवर की पहले अंक के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।